लुक कीजिए हमके दो पिनिकल यानी लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन दी पीक जेम्स ली की अगर फाइट हो गई परफेक्ट किलिंग मशीन यानी HBUI डैनियल विदाउट वीकनेस ऑफ कोर्स, यानी वो हर बार पे पावर लेवल को ऊपर नीचे नहीं करेगा और अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा। तो इन दोनों में जीतेगा कौन? अब वो फर्स्ट जनरेशन का पिनिकल यानी जेम्स ली होगा या सेकंड जनरेशन का पिनिकल यानी HB डैनियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जेम्स ली के साथ। जेम्स ली को लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट जनरेशन के सारे स्ट्रॉन्ग किंग्स को हरा दिया था, उनके बॉडी पार्ट भी गायब कर दिया था और इसके पास हमें तीन मास्टर दिखाई गई यानी स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक की। इस कैरेक्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसने अपने बेस फॉर्म में टॉमली जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया था जब तक टॉमली अपने रेज मोड में नहीं गया था। ना इसने कोई यूनिक स्किल दिखाई अभी तक हमें, वजह से जरूरत ही नहीं पड़ी उसका यूज करने की क्योंकि यही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे कोई जरूरत ही नहीं है अपनी यूनिक स्किल का यूज करने की और इसे अपनी जनरेशन का पीक कहा जाता है। इसने टॉमली जैसे कैरेक्टर को इजीली हरा दिया था। टॉमली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हम सबको पता है, फिर भी वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। इसने जिन पार को भी मार दिया है। इसका रिलेशन गैब्रोन किंग के साथ भी है और रिलेशन क्या उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये गैंग के सेकंड हैंड कमांड यानी एलाइट का स्टूडेंट है और एलाइट भी अपने जनरेशन के समय का पिनिकल कहा जाता था उसे भी। जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था प्री जनरेशन का। प्री जन के आर्क में शुरुआत में ही अपना बंड खराब दिखाया गया तो तुम समझ लो एलाइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसका ही स्टूडेंट है जेम्स ली। जेम्स ली ने अभी तक एलाइट को सरपास कर दिया है। बात कंफर्म है कि अभी का जेम्स ली प्राइम एलाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अभी अपने पीक पे है। यही समय उसका प्राइम समय चल रहा है और जितना बेहतर बन सकता है उतना बेहतर बन चुका है। वो चीज जेम्स ली ने खुद कहा था। जेम्स ली इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे लोग हैकर कहते हैं पर वो मुझे उसकी हैकिंग नहीं लगती, वो है उसका पाथ। हाँ उसका पाथ, और ये बात काफी टाइम प्रूव कर दी गई कि जेम्स ली के पास अपना पाथ है। पास मैनेजर किम ने भी कंफर्म दी थी कि जेम्स ली के पास अपना पाथ है। उसकी पाथ की पावर का वो हमें लगभग दिखाई नहीं गई है मगर जितना दिखाया गया उतने से ये पता चलता है कि अपने ओपोनेंट के स्ट्रॉन्ग मूव को डिफ्लेक्ट कर सकते यानी जेम्स ली उन मूव्स को कुछ भी और मोड़ सकता है बिना कुछ किए के इम्पैक्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक वो अपने ऑर्गन्स के साथ ही छेड़छाड़ कर सकता है। टॉमली ने भी कही थी कि जब टॉमली उसके पेट में निशान लगा था उसको वो लग भी गया था मगर फिर भी जेम्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। टॉमली ने कहा था वो मूव लगने के बाद जेम्स ली मर जाना चाहिए था और वो मूव जेम्स ली को लगा मगर जेम्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसने इजीली टॉमली को हरा दिया। इससे हमें ये समझ आता है वो अपने ऑर्गन्स के साथ ही छेड़छाड़ कर सकता है। वो अपने अपोनेंट के मूव से सारे भी छेड़छाड़ कर सकता है कि उन्हें उधर डिफ्लेक्ट कर दिया, उन्हें उधर डिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसके पास भी परफेक्ट बॉडी है। ऐसे परफेक्ट बॉडी का कंफर्मेशन तभी मिल जाता तब ये ट्रॉफी के साथ और फार्मिंग कर रहा होता है जिसमें हर चीजें परफेक्ट था। ये मान ली फिजिकल चीजें परफेक्ट हो सकता है मगर पोएम में भी परफेक्ट था और ये पॉप स्टार भी था। हाँ इसके पास ही परफेक्ट बॉडी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अब जिस कैरेक्टर से आज की फाइट होने वाली उसे दी परफेक्ट किलिंग मशीन कहा जाता है। दी परफेक्शन HB डैनियल विदाउट वीकनेस वाला ऑफ कोर्स। उसकी इकलौती वीकनेस थी जिसमें वो हर बार में पावर लेवल को अपने ओपोनेंट के हिसाब से कम करता था और ज्यादा करता था। वो हट चुकी है यानी वो फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा। पहले बात करते हैं दी परफेक्शन क्यों कहा जाता है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि कैरेक्टर का हर एक मसल टिश्यूज हर चीज परफेक्ट है। इसकी आवाज ही परफेक्ट है, इसकी हर एक चीज परफेक्ट है। इसका हर एक मसल टिश्यू इतना परफेक्ट है कि कोई भी मूव कैसे भी यूज कर सकता है यानी कि किसी भी कैरेक्टर के मूव को उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज कर सकता है। और उसके पास UI मोड कॉपी एबिलिटी भी है यानी UI मोड में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा और फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा। और कॉपी एबिलिटी से ये अपने ओपोनेंट के मूव को ही कॉपी करके उनसे अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा क्योंकि जो परफेक्ट बॉडी है। तो कॉम्बो कितना ज्यादा खतरनाक है तुम समझ जाओ। और ये फाइट के दौरान अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहता है और इसलिए इसे कहते हैं दी परफेक्ट किलिंग मशीन। तो देखते हैं कौन जीता, पीक या दी मशीन। देखो फाइट की स्टार्ट हो जाए जहाँ जेम्स ली अपने कुछ किक्स लैंड करता है UI डैनियल पर मगर HB डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने किक 54 जेम्स ली पे लैंड करता है मगर जेम्स ली उसे भी छे लेता है। और वो कैसे जिस कैरेक्टर है टॉमली का इतना स्ट्रॉन्ग मूव या बोलते यूनिक स्किल से लिया हो वो HB डैनियल के नॉर्मल मूव तो से ही सकता है। दोनों की स्पीड एक दूसरे को मैच कर लेगी। ये दोनों इक्वल स्पीड में लड़ेंगे क्योंकि दोनों ही परफेक्ट है अपने चीजों में। जहाँ जेम्स ली का एक मूव लैंड करेगा UI डैनियल पर मगर UI डैनियल उन्हें कॉपी कर लेगा और जेम्स ली पे ही लैंड करेगा दोबारा से। मगर जेम्स ली अपने पास
का यूज करके उन सबसे बच जाएगा। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि HB डैनियल के पास 2 ब्रोकन एबिलिटी आई, UI और कॉपी एबिलिटी, और उसका परफेक्ट बॉडी भी है जो इसे ब्रोकन बना दे। मगर किज्म के पावर सिस्टम में एक और ब्रोकन चीज है, वो है पाथ, जिसे तुम किसी को भी हरा सकते हो। और ऊपर से जेम्स ली उस पाथ को मास्टर भी कर लिया है। हाँ, जेम्स ली UI डैनियल की सारे मूव डिफ्लेक्ट कर देगा। बोलो कि HB डैनियल की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो फिर भी लैंड कर देगा जेम्स ली पर। तो देखो, जैगोना की पास आ चुकी किक शॉट्स ने डिफ्लेक्ट कर दिया, तो HB डैनियल को तो कर ही देगा। सबसे बड़ी बात, मानता हूँ कि HB डैनियल परफेक्ट है, मगर वो हर एक चीज टॉप में नहीं है। मैं याद हुआ तब UI गन और HB डैनियल की फाइट होती है, जहाँ UI डैनियल UI गन से लड़ने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करता है, ना कि स्ट्रेंथ का, क्योंकि स्ट्रेंथ में वो TY गन से पीछे हो चुका होता है। TY गन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो UI डैनियल मैच नहीं कर पाता। उसे टेक्निक की जरूरत पड़ती है ताकि वो TY गन से लड़ पाए, जबकि TY गन सिर्फ स्ट्रेंथ यूज कर रहा था और HB डैनियल टेक्निक का यूज कर रहा था ताकि वो TY गन से लड़ पाए, क्योंकि HB डैनियल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो TY गन से लड़ पाए। तो हाँ, वो परफेक्ट तो है, मगर एक चीज के पीक में नहीं है वो, और ये चीज मानवा में ही बताई गई है। TY गन और UI डैनियल लड़ाई हुई थी, और इस फाइट में भी ऐसा ही होगा। जेम्स ली UI डैनियल को सरपास कर देगी, उस पर कई मूव्स लैंड करेगी। मैं मानता हूँ कि UI डैनियल सबको एंड्योर कर देगा, मगर कब तक? UI डैनियल जेम्स ली के ऊपर लैंड नहीं कर सकता कोई भी मूव उसके पाथ की वजह से, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर देगा। और मान लो उसने लैंड कर भी दिया तो जेम्स ली अपने ऑर्गन के साथ ही छेड़छाड़ कर देगा, जिससे डैमेज काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और जेम्स ली उसके ऊपर कई ज्यादा अटैक करते ही जाएगा, वो नहीं रुकने वाला अटैक करने से। और UI डैनियल परफेक्ट बॉडी, तो वो उन मूव को एंड्योर करते जाएगा। तो ये फाइट हो जाती है स्टैमिना पे, जिसकी स्टैमिना से ज्यादा को वो जीतेगा। तो फाइट का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो इसका आंसर है जेम्स ली जीत जाएगा फाइट को, एक्सट्रीम लेवल पे ही, मगर जीत जाएगा फाइट को, क्योंकि उसके पास ही परफेक्ट बॉडी है, उसके पास भी काफी ज्यादा स्टेमिना है। मैं मानता हूँ कि UI डैनियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफी ब्रोकन एबिलिटी है, मगर कि जब मानवा में एक और पावर सिस्टम है जो वो पीछे छोड़ देता है, यानी पाथ। OG डैनियल जैसे कैरेक्टर वे सिर्फ 18 साल का, उसके बाद कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर भी अपने पाथ का यूज करके पेचून जो जैसे मोस्टर को हरा देता है या बोल तो वन शॉट कर देता है, तो जेम्स ली जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि उसने पाथ भी मास्टर कर लिया, जबकि OG डैनियल पाथ मास्टर नहीं कर रखा था। हाँ, यही होगा रिजल्ट कि जेम्स ली फाइट जीत जाएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और तुम्हें बात से अग्री कर तो कमेंट में बता देना, अगर अग्री नहीं भी करते हो भी कमेंट बता देना। तो चलो बाय बाय।